राहुल एक युवा इंजीनियर था जो बड़े शहर में काम करता था। ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां, हर ओर चमकते हुए विज्ञापन और लोगों की भीड़, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। सुबह जल्दी उठना, ऑफिस जाना, दिन भर काम करना, फिर घर लौटकर मोबाइल या लैपटॉप पर समय बिताना, इसी दिनचर्या में वह फंसा हुआ था। शहर में सब कुछ था, बिजली, इंटरनेट, मॉल, मल्टीप्लेक्स और शानदार होटल। मगर एक चीज की कमी थी, सुकून। कभी कभी राहुल को बचपन के वो दिन याद आते जब वह गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी के गांव जाता था। वहां की हरियाली, मिट्टी की खुशबू, पक्षियों की चहचहाहट और खेतों की छाव में बिताए पल उसके दिल को गुदगुदा जाते थे। एक दिन राहुल का मन पूरी तरह से ऊब गया। उसने सोचा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, मगर फिर भी सुकून क्यों नहीं है। उसने कुछ दिनों की छुट्टी ली और सोचा कि इस बार वह कहीं बाहर घूमने जाने के बजाय अपने दादा दादी के गांव जाएगा। राहुल का गांव शहर से लगभग 200 किलोमीटर दूर था। बचपन में वह अक्सर वहां जाता था, मगर पिछले 10 वर्षों से व्यस्तता के कारण वह नहीं जा पाया था। अब वह तय कर चुका था कि इस बार अपने पुराने दिनों को फिर से जिएगा। जब राहुल गांव पहुंचा, तो जैसे ही उसने कार से बाहर कदम रखा, उसे मिट्टी की सौंधी खुशबू ने घेर लिया। हल्की हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। आसमान में नीले बादल तैर रहे थे और चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। गांव के लोग वैसे ही थे, भोले भाले, हंसमुख और मददगार। गांव के छोटे छोटे घर, मिट्टी के कच्चे रास्ते, कुएं से पानी भरती महिलाएं और खुले में खेलते बच्चे, यह सब देखकर राहुल का मन खुशी से भर गया। वह जब अपने दादाजी के घर पहुंचा, तो दादा दादी ने उसे गले लगा लिया। दादी ने तुरंत गुड़ और मक्खन से भरी रोटी बना दी, जिसे राहुल ने बड़े चाव से खाया। शहर में उसने कई महंगे होटलों में खाना खाया था, मगर दादी के हाथ की बनी रोटी की बात ही कुछ और थी। राहुल ने सोचा कि इस बार वह गांव की जिंदगी को करीब से समझेगा। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठा और दादाजी के साथ खेतों की ओर चल पड़ा। सूरज की हल्की किरणें खेतों पर पड़ रही थीं और पक्षी मधुर धुन में गा रहे थे। दादाजी ने उसे बताया कि किस तरह वे अपने खेतों में फसल उगाते हैं, कैसे बारिश का पानी बचाकर सिंचाई की जाती है और किस तरह गांव के लोग मिलजुल कर खेती में मदद करते हैं। राहुल ने पहली बार हल पकड़कर खेत जोतने की कोशिश की। यह अनुभव उसके लिए बिल्कुल नया था। दोपहर में वह गांव के तालाब पर गया, जहां बच्चे तैराकी कर रहे थे। कुछ लड़के पेड़ों पर चढ़कर आम तोड़ रहे थे और बाकी बच्चे नीचे खड़े होकर उन्हें पकड़ रहे थे। राहुल ने भी उनकी तरह एक आम तोड़ा और खाया। इतना मीठा आम उसने शहर में कभी नहीं खाया था। गांव में कुछ ही दिनों में राहुल को महसूस हुआ कि यहाँ के लोग कम साधनों में भी खुश रहते हैं। वे ज्यादा पैसे नहीं कमाते, फिर भी एक दूसरे की मदद करके, मिलजुल कर त्योहार मनाकर और हर छोटी चीज में खुशी ढूंढकर जिंदगी जीते हैं। शहर में लोग हर समय जल्दी में रहते हैं, किसी के पास किसी के लिए समय नहीं होता, मगर गांव में हर कोई एक दूसरे के सुख दुख में साथ देता है। राहुल को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि गांव के लोग मोबाइल और इंटरनेट पर कम समय बिताते हैं, मगर उनकी जिंदगी में ज्यादा सुकून और खुशी है। वे ज्यादा प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं, शुद्ध खाना खाते हैं और आपस में घुल मिलकर जीते हैं। गांव में बिताए कुछ दिनों ने राहुल की सोच ही बदल दी। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी केवल पैसे कमाने और महंगे सामान खरीदने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। असली सुख तो अपनों के साथ रहने, प्रकृति के करीब रहने और सरल जीवन जीने में है। अब जब राहुल वापस शहर लौटा, तो उसने अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव किए। उसने तय किया कि वह हर साल कुछ समय गांव में बिताएगा। उसने अपने काम के घंटों को थोड़ा संतुलित किया, ताकि वह अपनों के लिए समय निकाल सके। सबसे बड़ी बात, उसने गांव में एक छोटा सा घर बनाने का फैसला किया, ताकि जब भी उसे शहर की भागदौड़ से सुकून चाहिए हो, तो वह अपने गांव लौट सके। शहर की चमकदमक आकर्षक होती है, मगर असली खुशी प्रकृति, सादगी और अपनों के साथ बिताए गए समय में होती है। राहुल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आधुनिक जीवन शैली अपनाने में कोई बुराई नहीं है,
मगर हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए और कभी कभी उस जीवन को भी जीकर देखना चाहिए जहाँ कम में भी अधिक सुख होता है। गांव सतपुर, जहाँ एक छोटी सी परिवार रहता है। बेटा, आजकल तुम लोग इस छोटी सी स्क्रीन में ही दुनिया देखने लगे हो। कभी असली दुनिया भी देखो। अरे दादी, अब जमाना बदल गया है। सब कुछ यहीं मिल जाता है, बात करना, पढ़ाई करना, नौकरी ढूंढना, सब कुछ। हाँ रे, जमाना बदल गया है, लेकिन कुछ चीजें नहीं बदलनी चाहिए। प्यार, अपनापन और अपने लोगों के लिए समय। रवि, जरा दूध ले आओ, शाम हो गई है। अभी अभी तो आया हूँ, बहुत थक गया हूँ। अरे बेटा, शहर जाकर सच में बहुत बदल गया है तू। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं ही ले आती हूँ। दादी दादी, देखो मेरे पास क्या है। क्या लाया है बेटा? ये देखो, मेरा सबसे प्यारा खिलौना था, लेकिन टूट गया। चिंता मत कर बेटा, इसे जोड़ देंगे। प्यार से देखो तो टूटी हुई चीजें भी जुड़ जाती हैं। अगले दिन का समय, घर में हलचल है। दादी माँ एक सुंदर सा स्वेटर तैयार कर रही हैं। माँ, यह स्वेटर किसके लिए बना रही हो? यह तोहफा है, किसी बहुत खास के लिए। रवि अंदर आता है, कुछ परेशान सा। माँ, नौकरी के लिए कई जगह इंटरव्यू दिए, लेकिन अब तक कोई अच्छी खबर नहीं आई। चिंता मत कर बेटा, मेहनत और धैर्य कभी खाली नहीं जाते। इतने में सुरेश काका आते हैं। अरे बहन जी, यह क्या बुन रही हैं? यह एक खास उपहार है, अभी बताऊंगी नहीं। रवि उदास होकर बाहर चला जाता है। दादी माँ एक पत्र लिखती हैं और उसे स्वेटर के साथ एक छोटे से बॉक्स में रख देती हैं। रवि एक दिन और निराश होकर घर आता है। बेटा, तुझे एक तोहफा मिला है। रवि उत्सुकता से बॉक्स खोलता है। उसमें एक सुंदर स्वेटर और एक पत्र होता है। प्यारे बेटे रवि, मैं जानती हूँ कि यह समय तेरे लिए कठिन है, लेकिन याद रख, कठिनाइयाँ ही इंसान को मजबूत बनाती हैं। यह स्वेटर मैंने अपने हाथों से बुनकर तुझे दिया है, जैसे मैंने तुझे अपने प्यार से पाला है। यह सिर्फ ऊन से नहीं, मेरे आशीर्वाद और विश्वास से बना है। जब भी इसे पहन, याद रखना कि तू अकेला नहीं है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। तेरी दादी माँ। रवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह दौड़कर दादी माँ के पास जाता है और उन्हें गले से लगा लेता है। दादी, यह मेरे लिए सबसे अनमोल तोहफा है। बेटा, सफलता जरूरी है, लेकिन अपनों का प्यार सबसे बड़ी ताकत होती है। इस भावुक क्षण में पूरा परिवार एक साथ आ जाता है। होली का त्योहार भारत में उल्लास और उमंग का प्रतीक है। यह केवल रंगों का पर्व ही नहीं, बल्कि प्रेम, सौहार्द और आपसी मेलजोल का उत्सव भी है। यह कहानी भी ऐसे ही दो मित्रों, रवि और अयान की है, जिनकी दोस्ती होली के रंगों से गहरी थी, लेकिन समय के साथ जीवन के सफर में उनके रिश्ते पर धूल जम गई थी। इस होली ने उन्हें फिर से जोड़ने का एक मौका दिया। रवि और अयान बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। वे एक ही मोहल्ले में रहते थे और हर त्योहार, खासकर होली, साथ मनाते थे। उनके लिए होली केवल एक पर्व नहीं, बल्कि दोस्ती के नए रंगों में रंगने का जरिया थी। हर साल होली के दिन वे सुबह सुबह उठकर एक दूसरे के घर पहुंच जाते और बिना कुछ कहे रंगों से नहा जाते। कभी गुलाल, कभी पक्के रंग, कभी पानी के गुब्बारे। हर बार होली उनके लिए नई यादें लेकर आती। रवि को लाल और गुलाबी रंग पसंद था, जबकि अयान को हरा और पीला। जब भी वे होली खेलते, दोनों अपने पसंदीदा रंगों को एक दूसरे पर डालते और कहते, रंग दोस्ती के होते हैं। यह जात पात, ऊंच नीच नहीं देखते। उनकी दोस्ती मोहल्ले में मिसाल थी। वे एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदल गईं। समय बीतता गया, दोनों बड़े हो गए। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद रवि अपने पारिवारिक व्यवसाय में लग गया, जबकि अयान ने सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू कर दी। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें कम होती गईं। रवि अपने बिजनेस में व्यस्त हो गया और अयान अपनी पढ़ाई में। इस बीच एक घटना ने उनके रिश्ते में दरार डाल दी।
रवि की दुकान के पास ही अयान के चाचा की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। एक दिन किसी ने अफवाह फैला दी कि रवि ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अयान के चाचा की दुकान के खिलाफ कोई गलत कदम उठाया। अयान को यह बात बहुत बुरी लगी और बिना सच्चाई जाने उसने रवि से बात करना बंद कर दिया। रवि ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अयान की नाराजगी कम नहीं हुई। उनका मिलना जुलना बंद हो गया और वे दो अजनबियों की तरह हो गए। समय गुजरता गया, कई साल बीत गए और अब होली फिर से आने वाली थी। पूरा मोहल्ला होली की तैयारियों में जुटा था, लेकिन इस बार होली का रंग कुछ फीका सा लग रहा था, क्योंकि रवि और अयान के बीच की पुरानी दोस्ती अब केवल एक याद बनकर रह गई थी। रवि ने अपने दिल की बात अपने दादाजी से कही। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, होली का असली मतलब ही यही है, गिले शिकवे भुलाकर रिश्तों को नया रंग देना। अगर तुम्हारी दोस्ती सच्ची थी तो एक बार फिर कोशिश करो। रवि को दादाजी की बात दिल पर लग गई। उसने फैसला किया कि इस बार होली पर अयान को मना कर रहेगा। होली के दिन पूरा मोहल्ला रंगों में डूबा हुआ था। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी गुलाल और पानी के रंगों से सराबोर थे। लेकिन रवि का मन तब तक शांत नहीं था जब तक वह अपने पुराने दोस्त अयान से बात न कर ले। वह गुलाल की एक थाली लेकर अयान के घर पहुंचा। दरवाजे पर खड़े होकर उसने देखा कि अयान छत पर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में वह पुरानी होली वाली चमक नहीं थी। रवि ने बिना कुछ कहे जोर से आवाज लगाई, अयान, होली है भाई, और तुम अब तक रंगों से दूर खड़े हो। अयान ने एक पल के लिए रवि की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। रवि ने हंसते हुए कहा, चल आज फिर से पुरानी होली खेलते हैं। यह देख, तेरे लिए खास हरा और पीला रंग लाया हूँ। अयान की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसे अपने बचपन की सारी होलियां याद आ गई। वह दोस्ती, वह मस्ती, वह नटखटपन। रवि ने गुलाल की चुटकी उठाई और प्यार से अयान के चेहरे पर लगा दी। अयान ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने भी गुलाल उठाया और रवि के चेहरे पर मल दिया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। पूरे मोहल्ले ने तालियां बजाईं। दोनों दोस्तों ने गले मिलकर अपनी पुरानी गलतफहमियों को भुला दिया। होली का असली संदेश यही है कि हम अपने जीवन में किसी से भी रंजिश और नाराजगी को ज्यादा देर तक न रखें। रंगों की तरह हमें भी अपने रिश्तों में प्यार, विश्वास और अपनापन बनाए रखना चाहिए। होली के रंग चेहरे से ज्यादा दिलों में होने चाहिए। बुरा न मानो, होली है। सूरज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से परेशान था। उसने बहुत मेहनत की थी, लेकिन सफलता अब तक उसके हाथ नहीं लगी थी। वह सोचता, आखिर मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों है। उसका मानना था कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह बस संयोग होता है। एक दिन जब वह बस स्टैंड पर खड़ा था, तभी एक बूढ़े बाबा उसके पास आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने सूरज की ओर देखा और कहा, बेटा, जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। कभी कभी कारण तुरंत समझ में नहीं आता, लेकिन समय के साथ सब साफ हो जाता है। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, अगर ऐसा होता तो अब तक मेरी मेहनत रंग ला चुकी होती, लेकिन देखिए, मैं आज भी संघर्ष कर रहा हूँ। बाबा मुस्कुराए और बोले, एक कहानी सुनोगे? सूरज ने सहमति में सिर हिलाया। एक पुरानी कहानी। रवि एक छोटा सा व्यापारी था जो अपने पिता की पुरानी दुकान चलाता था। वह मेहनती था, लेकिन उसकी दुकान ज्यादा नहीं चलती थी। हर दिन वह सोचता कि उसकी किस्मत ही खराब है, इसलिए उसे ज्यादा ग्राहक नहीं मिलते। लेकिन उसके पिता हमेशा एक ही बात कहते, बेटा, जीवन में जो कुछ भी होता है किसी न किसी कारण से होता है। रवि को यह बात कभी समझ नहीं आती थी। उसे लगता था कि यह सिर्फ दिलासा देने के लिए कही गई बात है, लेकिन उसे यह सीख जल्द ही एक ऐसी घटना से मिलेगी जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। एक दिन रवि की दुकान पर एक अनजान आदमी आया। वह बूढ़ा था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी समझदारी झलक रही थी। उसने रवि से कहा, बेटा, क्या तुम सच में मेहनत करते हो? रवि ने जवाब दिया, हाँ बाबा, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ।
लेकिन फिर भी मेरी दुकान नहीं चलती। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, शायद तुमने सही दिशा में मेहनत नहीं की। कभी कभी भाग्य भी मेहनत का ही एक परिणाम होता है। रवि को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ ही दिनों बाद उसकी दुकान में आग लग गई। उसकी मेहनत, उसकी दुकान, सब कुछ जलकर खाक हो गया। रवि टूट गया। उसे लगा कि भगवान ने उसके साथ बहुत अन्याय किया। आग लगने के बाद रवि पूरी तरह हिम्मत हार चुका था। वह सोचने लगा कि अब क्या करे। तभी उसे याद आया कि उसके पिता हमेशा कहते थे, हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है। उसी दिन एक पुराने दोस्त से उसकी मुलाकात हुई। दोस्त ने बताया कि शहर में एक नई कंपनी खुल रही है और वहां अच्छे मैनेजर की जरूरत है। रवि के पास दुकानदारी का अच्छा अनुभव था, इसलिए उसने नौकरी के लिए आवेदन कर दिया। कंपनी के मालिक को रवि की ईमानदारी और मेहनत पसंद आई और उसने उसे नौकरी दे दी। रवि ने पूरे मन से काम किया और कुछ ही वर्षों में वह कंपनी का एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गया। एक दिन रवि को पता चला कि जिस जगह उसकी पुरानी दुकान थी, वहां सरकार एक बड़ा मॉल बनाने जा रही है। मॉल में दुकानों की कीमतें बहुत ज्यादा थीं, लेकिन रवि अब एक सफल व्यक्ति था। उसने तुरंत वहां एक दुकान खरीद ली। अब उसकी दुकान पहले से कई गुना बड़ी थी और उसका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा। उसे एहसास हुआ कि अगर उसकी पुरानी दुकान न जली होती तो वह कभी इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। अब रवि को अपने पिता की बात समझ में आ गई थी। जीवन में जो कुछ भी होता है, किसी न किसी कारण से होता है। अगर उसकी दुकान न जली होती तो वह कभी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश न करता। अगर वह हिम्मत हार जाता तो कभी सफल न होता। अब रवि हर किसी को यही सिखाने लगा कि मुश्किल समय को एक नई शुरुआत की तरह देखना चाहिए। अब सूरज की चेहरे पर एक रौनक आई। उसने सोचा कि उसके साथ जो हो रहा है वह शायद आगे जाकर कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, कुछ सीखने के लिए होता होगा। और बाबा को दिल से धन्यवाद देकर वह घर के ओर निकला। जीवन हमें हर परिस्थिति कुछ न कुछ सिखाता है। कर्म ही असली भाग्य बनाता है। गांव का एक साधारण किसान रामलाल, जिसका जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा था, फिर भी उसकी मेहनत और लगन ने उसे कभी हारने नहीं दिया। वह उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रहता था, जहां खेती ही लोगों का मुख्य व्यवसाय था। रामलाल भी अपने पूर्वजों की तरह खेती करता था, लेकिन समय के साथ बढ़ती समस्याओं ने उसकी जिंदगी को कठिन बना दिया था। रामलाल के पास 4 बीघा जमीन थी, जिसे वह अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जोतता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 2 छोटे बच्चे और बुजुर्ग माता पिता थे। हर साल वह कड़ी मेहनत से फसल उगाता, लेकिन कभी बारिश की कमी तो कभी बेमौसम बारिश उसकी फसल को नुकसान पहुंचा देती। एक साल जब उसने बड़ी मेहनत से गेहूं की फसल बोई तो सूखा पड़ गया। पानी की कमी के कारण उसकी फसल बर्बाद हो गई, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ। कर्ज बढ़ता जा रहा था और साहूकार का दबाव भी बढ़ने लगा। इस संकट के समय उसने हिम्मत नहीं हारी और एक नई राह खोजने की ठानी। रामलाल ने गांव के एक कृषि विशेषज्ञ से सलाह ली। उन्होंने उसे आधुनिक खेती की तकनीक, जैविक खेती और जल संरक्षण के उपाय बताए। उसने इन तकनीकों को अपनाने का फैसला किया। उसने अपने खेतों में ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई लगाई, जिससे कम पानी में भी फसल अच्छी तरह पनपने लगी। इसके अलावा उसने पारंपरिक फसलों के साथ साथ सब्जियां और फल भी उगाने शुरू किए। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसकी फसलें अच्छी होने लगी। उसने गांव में ही अपने उत्पादों को बेचने के लिए एक छोटा सा स्टॉल खोला और अपनी उपज को सीधा ग्राहकों तक पहुंचाने लगा, जिससे उसे बिचौलियों से छुटकारा मिला और मुनाफा बढ़ने लगा। रामलाल की इस नई सोच ने न सिर्फ उसे आर्थिक संकट से उबारा, बल्कि उसके गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित किया। उन्होंने भी उसकी तरह नई तकनीकों को अपनाना शुरू किया। अब रामलाल न केवल एक सफल किसान था, बल्कि वह गांव में एक मार्गदर्शक के रूप में भी पहचाना जाने लगा। कुछ सालों बाद
उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक समृद्ध किसान बना दिया। उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अपने माता पिता की अच्छी तरह देखभाल की और अपने गांव के अन्य किसानों की मदद के लिए एक संगठन भी बनाया, जिससे वे भी उन्नत खेती कर सकें। कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन सच्ची मेहनत और नई सोच से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। उसने न केवल अपनी परिस्थितियों को बदला, बल्कि अपने गांव के किसानों की भी मदद की। उसकी यह प्रेरणादायक कहानी हमें यह संदेश देती है कि अगर हम सही दिशा में मेहनत करें, तो कोई भी बाधा हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती।